हेलो कलीसिया, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग ठीक है, बढ़िया है। आइए हम आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज का ऑनलाइन सभा में। और हम अब समय हो चुका है कि हम वचन की ओर चले और आज का हम वचन देखेंगे। उससे पहले कुछ घोषणाएं मैं आपको याद दिला दूं। हम मेंस मीटिंग अभी ट्यूसडे के दिन मिल रहे हैं, मंगलवार के दिन, और वो एनएलसी हॉल में। सो सब पुरुष मंगलवार 8 बजे एनएलसी हॉल में आ जाए और वहाँ हम लोग का सोशल डिस्टेंस के साथ हम मिल रहे हैं। तो अच्छा है, हम कुछ सभाएं शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम अगले महीने से हम कुछ और सभाएं हम शुरू करेंगे। तो आप उत्साहित रहिए। ये सब एक एक्सपेरिमेंट है, ओके। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ नया और अलग करने के लिए, ताकि हम सबको हम सभी को एक एक करके कुछ सभा में हम डालें। तो आप प्लीज तैयार रहिए। और एक चीज, आपका ऑफरिंग जो भी आप दे रहे हैं, देना चाहते हैं, आप गैरी को या सोमनाथ को आप कांटेक्ट करें। ओके, आइए हम आज का वचन में हम चले, ज्यादा समय न लेते हुए। आज का शीर्षक है कि थ्रू रिपेंटेंस, यानी कि सच्चा परिवर्तन। हम एक सीरीज में हैं, जो सीरीज बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करना, यानी कि नया जमाने का, नया करार का मंदिर हम हैं। पवित्र और जीवित मंदिर प्रभु हमें कहता है, वो हमें निवास करता है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमें अपना जीवन का किस तरह से निर्माण करना है हम देख रहे हैं, क्योंकि इस घर में परमेश्वर रहने को बहुत खुश है। वो उत्साहित है इस घर में रहने को। यहाँ पर हमारे जीवन में, हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का निवास है, और जहां परमेश्वर का निवास है वही मंदिर है। तो नए करार का मंदिर हम मनुष्य है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तो आज हम देखेंगे सच्चा मन परिवर्तन। मुझे एक गीत याद आ रहा है, ओके, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा एक प्रार्थना करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस समय। हम सबको आशीष कर, पूरे न्यू लाइट चर्च को, और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन जहां तक पहुंचता है उन सभी को आशीष कर। इस समय आपकी अनुग्रह और ज्ञान, बुद्धि, रक्षण से हमें आगे बढ़ा, और इस समय खास करके इस वचन से हमें बातें कर। मुझे भी आशीष कर, आपके पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, मुझे गीत याद आ रहा है, बहुत ही पुराना गीत है, शायद आप जानते होंगे। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, याद है ये गीत? हम बहुत ही पुराना गीत है और ये गीत हमें बताता है भेष नहीं सिर्फ बदलना है, बाहरी रूप, कपड़े या कैसे हम दिखते हैं, वो सिर्फ बदलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से बदले। परमेश्वर अंदर से बदलाव को देखता है, हमारे हृदय के बदलाव को देखता है, और वही परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। बाहरी रूप बदलाव परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदरूनी महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार जब हम मसीह बनते हैं, जब यीशु मसीह में आते हैं, तो हम बाहरी रूप को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम क्या पहनते हैं, कौन सा गाड़ी चलाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कौन सा स्कूल में हम बच्चों को डाल रहे हैं, या फिर हम किस तरह से हमारा जीवन शैली है, ओके, हमारा घर, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब हम सोचते हैं यीशु मसीह ने आया तो ये सब चीजें बदलना जरूरी है। क्या खाते हैं वो भी बदलना जरूरी है, और किस तरह से हम रहते हैं ये बदलना जरूरी है। मेरे ख्याल से परमेश्वर चाहता है इससे बढ़कर कि हम अंदर से बदले। परमेश्वर हृदय को देखता है, अंदर की बदलावन पर ध्यान देता है। देखो 1 शमूएल 16 और 7 में क्या कहता है, मैं आधा आखिरी भाग पढ़ूंगा। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है,
परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि हमारे मन पे, हमारे हृदय पे रहती है। परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर अंदरूनी मनुष्य को देखता है। बाहरी जो व्यवहार है उसको सिर्फ मनुष्य देखता है, और उसको देखकर हम लोग न्याय कर देते हैं। किस तरह से रहता है, किस तरह से व्यक्ति बातें करता है, व्यवहार करता है, उसको देखकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति न्याय करता है और उसके विषय में बात करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर अंदरूनी मनुष्य को देखता है। सिर्फ और सिर्फ जो पछतावा का मन फिराए हुए लोग हैं वही परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। जो अंदर से बदले हुए लोग हैं, जो सचमुच पाप से मन फिराए लोग हैं, वो ही परमेश्वर के लिए मायने रखता है, बाकी लोग नहीं। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस 1:15 में कहता है कि और कहा समय पूरा है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखो वचन क्या कहता है मरकुस 1:15 में कि मन फिराओ, मन परिवर्तन करो और परमेश्वर पे, सुसमाचार पे विश्वास करो। और वचन कहता है जो मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। वचन कहता है जो कोई मन परिवर्तन करेगा उसका ही उद्धार होगा। यूहन्ना 3:16 कहता है जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के संतान कहलाएगा। यहां इन वचनों में हमें स्पष्टीकरण मिलता है प्यारे लोगों कि परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिरे हुए लोग बने। हम अपने पुराना जीवन से, हम हमारे जो पापमय जीवन है, जो पाप के रास्ते से हम चल रहे थे, परमेश्वर का वचन हमें मन परिवर्तन करने के लिए हमें प्रोत्साहन करता है। उनके प्रेम को देखकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें मन परिवर्तन करना है, परिपूर्ण परमेश्वर की और बढ़ना है और अंदर से बदलावन लाना है। यही ट्रू रिपेंटेंस है, यही सच्चा मन परिवर्तन है। नहीं तो जो बाहरी ढोंग करते हैं कि हम बदल गए हैं, और उनसे परमेश्वर नापसंद करता है, उनको वो नफरत करता है जो ढोंग करता है। लेकिन परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है कि हम बदले। अंदरूनी बदलावन ही सच्ची बदलावन है। अंदरूना मनुष्य जो बदलता है तभी बाहर हम अपना अंदर का बदलावन बाहर कार्य के द्वारा दिखा सकते हैं। हम अंदर जो मनुष्य है वही हमें बाहर देखने को मिलता है। बहुत सी बार लोगों के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखता है। ज्यादा समय हम दोहरा जीवन जी नहीं सकते, कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाता है। और वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहा है, जो अंदर भंडार में भरा हुआ है वही बाहर आता है, और वही गंदगी से मनुष्य अशुद्ध बनता है। और परमेश्वर चाहता है, उसके लिए मायने यह है कि हम अंदर सही रखें। भले आप अच्छे कपड़े ना पहने, भले आप बड़े मकान में ना रहे, लेकिन ये मकान, ये मंदिर अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर से शुद्ध होना चाहिए और फिरा हुआ, बदला हुआ जीवन होना चाहिए। एक वचन देखो क्या कहता है, लूका 15:7वां वचन, लूक 15:7 मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्होंने मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है लूक 15:7 में कि जब एक व्यक्ति पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब मन फिराता है और परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करता है, परमेश्वर खुश होता है और स्वर्गदूत स्वर्ग में खुशियां मनाते हैं और पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन होता है। एक मनुष्य, 99 जो भले लोग हैं उनमें से अगर कोई आए वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भटका हुआ है, जो पापी था, जो संसार में था, वो जब फिरता है परमेश्वर की ओर, अपना मन परिवर्तन करता है, तभी स्वर्ग में पार्टी होता है। आपको याद है वो कहानी,
एक स्त्री जो सिक्का उसका खो गया था और वो सिक्का घर में वापस उसको कई दिनों के बाद मिल जाता है, और जैसे वो सिक्का मिलता है वो खुशियां मनाती है, अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों को बुलाती है, अपने एक सहेलियों को बुलाती है और वो सेलिब्रेट करती है, कहती है आ जाओ, मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे वापस मिल गया है, मेरे साथ आनंद करो। आपको याद है वो जो भेड़ था 100 में से 99 एक भेड़ को लेकर एक जो भेड़ चराता है चरवा, जब चरवा लेकर आ रहा है 100 भेड़ों को और उसको पता चलता है एक भेड़ खो गया है, तो वो वापस जाता है और उसे ढूंढ कर लेकर आता है और फिर वो आनंद करता है क्योंकि उसका खोया हुआ भेड़ मिल गया है। याद है वो कहानी, जब गुमराह पुत्र की कहानी, जब एक बेटा अपने पिता की संपत्ति लेकर जाकर दूर देश में पूरा सब कुछ उड़ा देता है, लेकिन जब उसे तकलीफ होता है, जब वो अपनी होश में आता है तो दिल में सोचता है कि मैंने स्वर्ग और पिता के विरुद्ध में पाप किया है, और वो कहता है मन में कि मैं पापी हूं, मैं बेटा कहलाने का लायक नहीं हूं, मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और मैं एक नौकर की तरह रहूंगा। उसके मन के अंदर पहले बदलावन आया, मन के अंदर पहले परिवर्तन आया, और फिर वो आकर उस बदले हुए मन के साथ पिता से माफी मांगता है और बदला हुआ परिवर्तित मन को वो अपने कार्य में डालता है जिस तरह से उसने सोचा था। गए रविवार हमने एक वचन देखा, और वचन में थोड़ा सा एक छोटा भाग आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह मंदिर को साफ करता है, मंदिर को सब जो अशुद्ध चीजें हैं वो मंदिर के उसारे से बाहर फेंक देता है, सबको हकालता है, कहता है कि यहां से निकलो, मेरा पिता का घर आराधना का घर है, उसे बिजनेस का हड्डा मत बनाओ, उसे डाकू का हड्डा मत बनाओ। वो जो टेबल है, जो मेज है वो उलट देता है, जो बंधे हुए जो भेड़े हैं, जो बैल हैं, उनको वहां से वो खोल के उनको भगा देता है और मंदिर को साफ करता है। प्यारे लोगों, हमारे लिए एक क्षण रुककर सोचने की बात यह है, यीशु मसीह हमारे इस मंदिर को भी साफ करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम कदम लें, वो चाहता है कि हम मन परिवर्तन करें और जो चीज जो सही नहीं है, जो अपवित्र है, उसको भी हम निकाल बाहर फेंके, हम उलट दे ऐसे मेज जो शायद हमने बिछा कर रखे हैं, सजा कर रखे हमारे जीवन में, जो चीज सही नहीं है, उस मेज में शायद सही चीजें हमने सवार कर रखा नहीं है, गलत चीजें होंगी। हमारे इस मंदिर के किसी कोने में, इस जीवन के मंदिर के कहीं ओसारे में शायद कहीं हमने कुछ बांध के तो नहीं रखा है, जिस तरह से वो मेढ़े जैसे भेड़ बांध के रखे थे और यीशु को उनको खोलना पड़ा ताकि वो उनको बाहर भगा सके। बहुत से बार कभी कभी हमारे इस मंदिर के कंपाउंड में, जीवन के मंदिर के कंपाउंड में कुछ चीजें हम बांध के रखते हैं और हम ऊपर ही ऊपर कहते हैं कि हम साफ कर रहे हैं, हम अपना जीवन को साफ कर रहे हैं, अपने हृदय को साफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें बंधी हुई है। और कभी कभी हमें प्रभु यीशु को अनुमति देना है ताकि वो आके उसे खोले, ताकि हम हमारे हृदय से हर एक अशुद्ध चीज को हम बाहर फेंके, हम बाहर उसे भगाए और इस हृदय को साफ करें, दिल को हम पवित्र करें और हमारे बुरी आदतों को हम बाहर उसको भगाए। किस तरह से यीशु ने उनको चेस आउट किया, उनको भगाया, उनको हकाला, किस तरह से हम भेड़ों को हम भगाते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में शायद हो सकता है ऐसी अशुद्ध बातें हो, अशुद्ध आदतें हो सकती हैं, या कुछ ऐसे आदतें जो सही नहीं है परमेश्वर के सामने, ऐसी आदतें जो सिर्फ हम और परमेश्वर जानता है, उसको हमें खोलना है और उसे हमें बाहर जाने देना है और यीशु मसीह प्रभु को अनुमति देना है कि हमारे इस मंदिर को वो साफ करें। आमीन। तो मैं आपको आज एक कहानी बताऊंगा और इसके साथ में समाप्त करूंगा। 2 व्यक्ति की कहानी है और देखेंगे ये दोनों व्यक्ति ने मन परिवर्तन किया, पछतावा किया,
एक ने सही किया और दूसरे ने गलत किया। तो हम दोनों की हम कहानी देखेंगे, किस तरह एक व्यक्ति सही मन परिवर्तन करके प्रभु के पास आता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मन परिवर्तन करना पछतावा करता है, लेकिन सही मन परिवर्तन नहीं करता। तो दो कहानी हम देखेंगे आज, लेकिन बहुत ही संक्षेप में। पहला व्यक्ति है, वो है यहूदा इस्करियत, जूडस। यहूदा इस्करियत को देखो। यहूदा इस्करियत के बारे में आप जानेंगे। वो प्रभु का चेला था, प्रभु के पीछे पीछे चला, कई साल प्रभु के साथ सेवकाई की, उसने प्रभु को प्रभु करके माना और उसे सीखता था। उसने बहुत सारे चमत्कार देखे, उसके पास पैसे होते थे, शायद लालच उसके अंदर आ गया और वो पैसे के लालच में वो दुश्मन के साथ, महायाजकों के साथ मिलकर यीशु को पकड़ाने के लिए वो घात किया और धोखा दिया यीशु मसीह को। और उसने महायाजकों से, उन लोगों से पैसा लिया और कहा कि मैं यीशु को तुम्हें पकड़ा दूंगा, तुम्हारे हाथ में उसे सौंप दूंगा। और हम देखते हैं कहानी में कि जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग बगीचे में थे, तो तभी यहूदा इस्करियत आता है लोगों के साथ में, सैनिकों के साथ में, और यीशु को पकड़ाता है और यीशु को वो लोग गिरफ्तार करते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उसको गिरफ्तार करते हैं और उसको पता चलता है कि मैंने गलत किया है, मैंने एक भले और धर्मी व्यक्ति के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया है, वो मन ही मन दुखी हो जाता है और वो वापस उस पैसे को लेकर आकर महायाजक को पास फेंकता है, कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, और मैंने जो गलत व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया है उसे छोड़ दो। लेकिन महायाजक कहते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, यहाँ से जाओ। लेकिन वो जो यहूदा इस्करियत था, वो उस पैसे के सिक्के को वहां फेंक कर वो चला जाता है। मन ही मन बहुत ही दुखी है, बहुत ही पछतावा कर रहा है, अंदर ही अंदर वो बहुत ही अपने आप को दोषी महसूस कर रहा है और उस दोष जो गिल्टी फील हो रहा है, उसको दोषी महसूस कर रहा है। उसको पछतावा करने के लिए सही मार्ग उसने चुना नहीं, और उस गलती के साथ में, कुछ पछतावा के साथ में वो जाकर फांसी ले लेता है और अपना जीवन दे देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से वो अपना पछतावा दिखाता है कि मैंने गलत किया है। मत्ती 27:5 में कहता है, तब वह उस सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। लेकिन और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, पतरस के बारे में देखेंगे, किस तरह से उसने इस चीज को संभाला। पतरस भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला था। वो कई साल प्रभु के साथ रहा, वो भी चमत्कार देखा उसने अपना जो भी मच्छी पकड़ने का धंधा था वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया, चेला बना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे चला और बहुत ही प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। प्रभु से प्रेम उसने किया, थोड़ी गड़बड़ी था लेकिन प्रभु से प्रेम उसने किया। एक दिन यीशु मसीह, सब चेलों बैठे थे चेले, और यीशु मसीह पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें एलिया कहते हैं, कोई यूहन्ना कहता है, कोई वे कहता है, वो कहता है। और फिर यीशु मसीह घूमकर अपने चेलों को पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और पुत्र जो पतरस है, पतरस कहता है, हे प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु कहता है कि हे पतरस, ये तुम्हारे मन से नहीं लेकिन परमेश्वर पिता ने तेरे मन में डाला है, और ये स्वर्ग का भेद तुम्हें परमेश्वर पिता ने दिया है। और वो बहुत ही खुश हो जाता है। और यीशु को पतरस कहता है यीशु को, बहुत अच्छे पतरस, इसी चट्टान पे जो तेरा नाम है, चट्टान पत्थर, इसी चट्टान पे मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। और कहानी हम देखते हैं आगे, एक समय आता है यीशु को पतरस कहता है, प्रभु चाहे सब लोग तुझे छोड़ दे, चाहे सब लोग तुझे त्याग दे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक तेरे साथ रहूंगा, कभी मैं तुम्हें अपना जान भी दे दूंगा लेकिन कभी छोड़ूंगा नहीं। और यीशु कहता है, पतरस थोड़ी देर में
सुबह का मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार नकारेगा। और यीशु पतरस कहता है, नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं नकारूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और हम देखते हैं उस रात को, जिस रात को यहूदा इस्करियत सैनिकों को और महायाजक को लेकर आता है यीशु को गिरफ्तार करने, वह उस बगीचे में पतरस भी है। पतरस यहां तक भी उस महायाजक के एक सेवक का कान भी काट देता है, क्योंकि उसके पास तलवार थी और वो उसका कान भी काट देता है, लेकिन यीशु उस व्यक्ति को चंगा कर देता है। लेकिन उसके बाद अफरा तफरी मचती है वहां पर। यीशु को गिरफ्तार किया जाता है और वहां से सब चेले यहां वहां भाग जाते हैं, डरे हुए हैं। अभी पतरस जो है वो डरा हुआ है। पतरस भी यीशु को छोड़कर भाग जाता है। वो देखता है कि अभी यीशु को पकड़ा गया है, यीशु को अभी लेके गए हैं, और वो डर के वहां से भाग जाता है। और पीछे पीछे जो यीशु को ले जा रहे थे उसके पीछे पीछे चुप चुप के वो जाता है और दूर से देखता है कि यीशु के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। और शायद सर्दी थी और जैसे लोग आग सेक रहे थे, पतरस भी जाता है और उनके साथ आग सेकता है। और जैसे आग सेक रहा है, लोग उसे कहते हैं, अरे ये तो उनका चेला है, यीशु मसीह का चेला है। और पतरस नकारता है, कहते हैं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता। एक बार नकारता है, 2 बार कहता है नहीं मैं उसे नहीं जानता हूं, 3 बार वो कहता है मैं उसको जानता ही नहीं हूं, मैं जानता नहीं वो कौन है। और मुंह पे वो नकार देता है यार। तभी वचन कहता है कि यीशु मसीह तीसरी बार जब यीशु नकारता है, यीशु मसीह घूमकर पतरस को देखता है, आंखों में आंखें डाल के शायद, और तभी मुर्गा जो है बांग देता है। और वो बात पतरस को याद आता है कि यीशु ने कहा था मैं उसे नकारूंगा। और वो ये भी बात उसे याद आता है कि मैंने यीशु को कहा था मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वो डर गया था, वो डर गया था। और वचन देखो क्या कहता है, लूक 22 और 61 और 62। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जब उसे वो बात याद आई कि यीशु ने कहा था, पतरस तुम मुझे इनकार करोगे, तुम मुझे नकारोगे, तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे। और जब पतरस को ये बात पता चली, वो पछताया, वो बाहर जाकर रोने लगा, बिलबिलाकर उसने रोया, फूट फूट कर रोया। और वो शायद सोच रहा था मैंने ये क्या कर दिया, मैं ये प्रभु को जो मेरा मास्टर, मेरा मालिक था, उसके विरुद्ध में मैं आ गया, उसको मैंने नकार दिया, मैंने उसको प्रभु करके स्वीकारा नहीं, मैं डर गया। शायद पतरस जो है वो पछता रहा था, अंदर ही अंदर पछता रहा था, वो उसका हृदय टूट गया था, वो बहुत ही बहुत ही बुरा फील कर रहा था, बहुत ही वो छोटा महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया, अभी मेरा अभी कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला था, लेकिन आज मैंने यीशु को नकार के मैंने फिर से सब कुछ खो दिया। शायद वो सोच रहा होगा कि इट्स ओवर, एवरीथिंग इज ओवर, अभी कुछ बाकी नहीं है। और हम देखते हैं कि पतरस जो है अंदर ही अंदर पछतावा कर रहा है, वो मौका देख रहा है कि किस तरह से मैं वापस आऊं, लेकिन वो वापस आ नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि यीशु को मारा जाता है, क्रूस पर मारा जाता है, उसे निकालकर गाड़ा जाता है, और तीसरे दिन के बाद प्रभु यीशु जीवित उठता है। लेकिन तब तक पतरस जो है एकदम खामोशी में चला गया है, एकदम शांत हो गया है। और वो और उसके और कोई चेले जो हैं वो कहते हैं कि पतरस शायद बोला होगा, थोमा और बाकी तुम लोग, मैं वापस अपने बिजनेस में जा रहा हूं जो पहले मैं करता था, मच्छी पकड़ने का, क्या कोई मेरे साथ आएगा? वो लोग भी कहते हैं हाँ सब कुछ तो खत्म हो गया है, चलो मच्छी तो पकड़े। फिर वो लोग मच्छी पकड़ने चले जाते हैं और यीशु पुनरुत्थान हो गया है। यीशु और सुबह सुबह कहानी इस तरह से समाप्त होती है। सुबह सुबह चेले जो है, ये पतरस और बाकी कुछ जो थोड़े चेले मच्छी पकड़ रहे हैं और जाल डाले हैं, लेकिन पूरा रात कुछ नहीं मिला उसे। और किनारे में वो देखता है कि एक व्यक्ति खड़ा है और दूर से कहता है, महोदय तुम्हारे दाहिने तरफ जाल डालो। और
सुनकर वो भी दाहिने तरफ डालते हैं। जैसे ही जाल डालते हैं उनको बहुत सारी मच्छी मिलती है। और जैसे पतरस मच्छी को देखता है उसे याद आता है कि ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु यीशु है। और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वो सीधा छलांग लगा देता है पानी में। वो नाव किनारे लाने के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन वो छलांग लगा देता है और नाव से पहले किनारे पहुंच जाता है। और मैं इमेजिन कर रहा हूं, अनुमान कर रहा हूं किस तरह से पतरस का हृदय होगा। वो सोच रहा होगा कभी मुझे प्रभु डांटेगा, कभी मेरे साथ बात करेगा। और वो मन ही मन पछतावा कर रहा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि मैंने प्रभु को धोखा दिया है, प्रभु को बुरा लगा होगा, मैंने उसको नकारा है, उसे पता है, मैंने उसको छोड़ के चला गया, उसे पता है, मैंने उसके विरुद्ध में चला गया। और मैं जब उसको जरूरत थी मेरी, मैं वहां नहीं था, उसको पता है। और वो अंदर अंदर मौका देख रहा है कि कभी प्रभु से बातें करेगा। और फिर वो किनारे में चुपचाप बैठे हैं। और वचन कहता है प्रिय लोगों, कोई चेले हिम्मत नहीं हुई यीशु के साथ बातें करने के लिए, चुपचाप है। और मछली पकाकर रोटी के साथ यीशु सबको बांट रहा है, सब चुपचाप खा रहे हैं और सोच रहे कौन पहले बात करेगा, कभी यीशु हमसे बातें करेगा। और आपको पता है प्रभु यीशु इतना प्यारा परमेश्वर है, उनको रोटी देता है, मछलियां देता है। और फिर यीशु मसीह मुड़कर पतरस की ओर देखकर कहता है, हे पतरस, हे सीमोन पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैं ये वचन पढ़ूंगा। देखो, शायद जैसे ये वचन, ये सवाल पतरस को प्रभु यीशु ने पूछा, शायद वो बिलबिला उठा होगा, शायद उसके आवाज, शायद गला सूख गया होगा, वो दुखी हुआ होगा, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे शायद। और वो बेताब हुआ होगा कहने के लिए, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। देखो ये वचन कितना इमोशंस भरा हुआ है इस वचनों में। देखो वचन कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर यीशु कहता है, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे पूछा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? पतरस उदास हो गया और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर यीशु कहता है, मेरे भेड़ों को चरा। यहां पर यीशु मसीह पतरस को 3 बार, जैसे पतरस ने नकारा था, शायद 3 बार यीशु पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुमसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यीशु कहता है, प्रभु आप जानते हो, असल में मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और यीशु हर बार जब यीशु को पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रभु ने उस पर जिम्मेदारी डाली। उसने कहा कि हाँ मेरे भेड़ों को चरा, हाँ मेरे भेड़ों को रखवाली कर, मेरे भेड़ों को तू संभाल। और यीशु हर बार जैसे पतरस ने हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहा, यीशु ने उन पर जिम्मेदारी डाली। प्यारे लोगों, जब हम दुनिया से घूमते हैं, जब सच्चा मन परिवर्तन करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रभु उसके राज्य की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डालता है। जब हम उसे प्रेम करते हैं, जब हम सच्चा मन परिवर्तन करके प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु ही मेरा परमेश्वर है, प्रभु ही मेरा राजा है और प्रभु ही मेरा मालिक है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, हमें उसके राज्य की कुंजियां देता है, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाने का अधिकार देता है, उसके राज्य के हमें वारिस बनाता है और जिम्मेदारियां देता है। किस तरह पतरस परिपूर्ण तरह से बदला और प्रभु के पीछे चला। प्यारे लोगों, ये वही पतरस था जिसने यीशु मसीह का इनकार किया और उनको नकारा, लेकिन यही पतरस आगे बढ़कर पहला चेला था जब पवित्र आत्मा से भरा खड़ा होकर
3,000 लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया और पहली कलीसिया 3,000 लोग परिवर्तन होकर शुरुआत हुए। ये यही पतरस है, जब वो रास्ते से गुजरता था तो लोग उसकी परछाई के लिए तरसते थे, क्योंकि जिन पर भी परछाई उसकी पड़ती वे भी चंगे हो जाते थे। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया, क्योंकि उसका परिवर्तन सच्चा था। मैं मन परिवर्तन के अनेक बातों को मैं आज नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक वाक्य लेकर आ रहा हूं प्यारे लोगों, कि जब हम अंदर से बदलते हैं, जब हम मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। सच्चा मन परिवर्तन यही है। मन परिवर्तन क्या है? जब हमें महसूस होता है कि हमने गलत किया है और हम तैयार हैं उसको सही करने के लिए। मन परिवर्तन, सच्चा मन परिवर्तन क्या है? सिर्फ हाँ मैंने गलत किया करके सिर्फ वो सोचकर फीलिंग करके वहीं रुकना नहीं है, लेकिन उस फीलिंग को हमें कार्य में डालना है, बुरा रास्ता से सही रास्ते में चलना है। मन परिवर्तन क्या है? जब हम एक पाप की राह में चल रहे हैं, परिपूर्ण तरह से मुड़ते हैं और प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, इसे हम मन परिवर्तन कहते हैं। रास्ता बदलना यही मन परिवर्तन है। सिर्फ बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से मन परिवर्तन होना चाहिए, तभी बाहरी जीवन में हमें दिखता है। हम एक्शन में डालते हैं और कार्य में डालते हैं। आमीन। जब हम मन परिवर्तन करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा में हम आज्ञाकारी होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं इन दो कहानी से और इस वचन से। अगर आपके जीवन में भी अगर कहीं न कहीं प्रभु चाहता है कि आपका जीवन को प्रभु साफ करे, आपके मंदिर को वो क्लीन करे, प्रभु को अनुमति दो। और सच्चे मन परिवर्तन वाले को प्रभु खोज रहा है और उसको आशीषित करेगा। हम आशीषित होंगे और उसके नाम को हम महिमा लाएंगे। बहुत से बार हम बाहरी जीवन जी रहे, बहुत से मसीह सिर्फ बाहरी जीवन जी रहे, नाम का मसीह है, सिर्फ हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, प्रभु मेरा प्रभु है, और हम लोग बाहर दिखाते हैं, लेकिन अंदर हमें एक्चुअली जीवन हम बिताते हैं, तभी बिताते हैं जब हम अंदर से बदले हुए लोग होते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। कुछ चीजों में अगर आपको मन परिवर्तन करना है, प्रभु को पुकारो और प्रभु आपको मदद करेगा मन परिवर्तन करने के लिए, जैसे पतरस को यीशु मसीह ने मदद किया वापस आने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना के द्वारा इस सभा का हम समाप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें दूसरा मौका दिया कि हम मन परिवर्तन करके आपके सम्मुख आए और नया जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद आपने हमें स्वीकार किया है, धन्यवाद आपने हमें माफ किया है, धन्यवाद आपने हमें पवित्र लहू से साफ किया है। नया जीवन के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। पिता आपका वचन कहता है, ये क्यों ना 1:9 में जो कोई अपने पापों को कबूल करता है उसे आप विश्वास योग्य होकर प्रभु से माफ करते हो और नया जीवन देते हो, दूसरा मौका देते हो। पिता आशीष कर हर एक सुनने वाले को भी प्रभु इस वचन से आप कार्य करना, ताकि हम हृदय की सच्चाई के साथ आपके पीछे हम चले और आपके नाम को हम महिमा लाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।